अनूठा, प्रेरक, अविस्मरणीय। रेवाड़ी जिले में आयोजित हुए वर्ष 2026 के एनएसएस शिविर को लेकर यही कहा जा सकता है। इस शिविर ने हर लिहाज से छाप छोड़ी है। इस जिला स्तरीय एनएसएस शिविर की हम बात इसलिए कर रहे हैं और छाप छोड़ने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जिले में पहला शिविर था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह 7 दिन तक युवाओं को एक प्रेरक मंच मिला। हमने एनएसएस की पहली महिला जिला प्रभारी अनीता यादव से शिविर के समापन के बाद विस्तार से बात की। आप उनकी बात भी सुनते रहिए और अपनी स्क्रीन पर कार्यक्रमों की यादें देखते रहिए। इसकी यादें लंबे समय तक याद रहेंगी। 7 दिवसीय इस एनएसएस शिविर की गतिविधियां छाप छोड़ने वाली रही। आइए जानते हैं अनीता यादव ने इस बारे में क्या कुछ कहा। मैं अनीता यादव, वैसे तो मैं पीजीटी फिजिक्स माजरा शिवराज में कार्यरत हूँ। अभी मुझे एनएसएस डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का चार्ज रिसेंटली मिला है। तो रेवाड़ी मुझे जब मैं वहाँ चार्ज लेने के लिए गई 5 जनवरी को चंडीगढ़, तो वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि रेवाड़ी में जिला स्तरीय जो शिविर है 7 दिवसीय वो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो फिर मैंने अपने लेवल पे थोड़ा सा इस बात को वेरीफाई भी किया, तो ये बात ठीक भी थी। तो फिर मैंने सोचा कि फिर इस प्रथा को तोड़ा जाए और अच्छा काम है, क्योंकि मैं एनएसएस से लगभग 6 से 7 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं कॉलेज लेवल में भी एनएसएस की मैं वॉलंटियर रही हूँ। तो फिर मैंने आने के बाद जब डीओ सर से बात की तो थोड़ा सा, हालांकि मैं डरी हुई थी, तो हमारे डीओ सर श्री विजेंद्र हुड्डा जी अभी हैं। तो जब मैंने उनसे बात की कि सर क्यों ना हम 7 दिवसीय जो शिविर है एनएसएस का वो लगाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था, क्योंकि इतना बड़ा काम मैंने पहले कभी किया नहीं था। तो मैंने सर को कहा, सर थोड़ा सा मैं डरी हुई तो हूँ, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। तो सर ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं भी पहली बार डीओ बना हूँ, आप पहली बार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनी है, तो हमारा सेम है। उस बात ने मुझे बड़ा हौसला दिया। और जब मैं 5 जनवरी को जब मैं चंडीगढ़ चार्ज लेने गई थी, तो हमारे जो एसएनओ सर है, स्टेट एनएसएस ऑफिसर श्री दिनेश कुमार जी, उन्होंने बड़ा मुझे प्रोत्साहित किया और ये कहा कि आप महिला शक्ति हैं और आप कर लेंगी। तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि मैं जब एसएनओ बना था तो मैंने एक बात सोची थी कि मैं चलता गया और कारोबार जुड़ता गया, तो आप भी इसी लाइन को फॉलो कीजिए। और मैंने उसको फॉलो किया। तो उसके बाद डीओ साहब की परमिशन के बाद जब उन्होंने मुझे परमिशन दे दी तो हमने ऑर्गेनाइज किया। सर इसमें क्या होता है कि जैसे जो एनएसएस होती है वो 28, जो हमारे रेवाड़ी जो जिला है उसमें 28 तो गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें है, उनको गवर्नमेंट फाइनेंस यूनिट बोलते हैं। 5 जो है वो प्राइवेट स्कूल है। तो यदुवंशी शिक्षा निकेतन ढोकी जो है, इनके पास भी एनएसएस यूनिट थी। तो जब मैंने इनके चेयरमैन साहब, जो हमारे पूर्व एमएलए भी रहे हैं, राव बहादुर सिंह जी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया फ़ोन पे ही। तो उन्होंने कहा, जी मैडम बिल्कुल आप करो और हम आपको जो चाहिए वो सुविधाएं देंगे। उसके बाद उनका कैंपस मेरा देखा हुआ था, तो थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के लिए 11th 12th के बच्चे होते हैं और इस उम्र के बच्चों में जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा को चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चाहिए था, सपोर्टिंग स्टाफ मुझे बहुत अच्छा चाहिए था। तो मुझे वो जगह ठीक लगी, मैं विजिट करके आई। उसके बाद डीओ सर ने हमने स्कूलों को सिलेक्ट किया, बच्चों को सिलेक्ट किया। 200 बच्चों को हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में से सिलेक्ट किया और उनके साथ हमने 15 कार्यक्रम अधिकारी बोलते हैं, जो स्कूलों में एनएसएस यूनिट होती है उनका जो प्रभारी होता है उनको कार्यक्रम अधिकारी बोलते हैं, उनको हमने 15 को चूज किया जी। और फिर हमने डीओ सर के साथ बैठ के हमने एक डेट फाइनल की। हमने चंडीगढ़ जो हमारी एनएसएस सेल है उनसे हमें परमिशन ली और उन्होंने हमें 18 से 24 की परमिशन दी। जब हमने 18 जनवरी 2026 को शिविर हमने वहाँ शुरू किया, तो उस दिन जब बच्चे पहुँचे तो स्कूल की जो डायरेक्टर मैडम है श्रीमती मुकेश यादव, उन्होंने एक औपचारिक उद्घाटन वहाँ किया। उसके बाद वहाँ रहने का और जो भी हमारे जो ऑफिशियल आदेश होते हैं उसका हमने प्रबंध कर लिया था पहले। उसके बाद नेक्स्ट डे 19 तारीख को हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, हमारे जो सबसे बड़े शिक्षा विभाग के हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी है श्री विजेंद्र हुड्डा जी, और हमारे डीडब्ल्यू श्री प्रदीप दहिया जी, और कवाली स्कूल से प्रिंसिपल श्री अनिल यादव जी, और अलग अलग स्कूलों के जो इंचार्ज थे वो भी आए। उसके बाद 20 जनवरी को हमारे स्टेट एनएसएस ऑफिसर श्री दिनेश कुमार जी आए, और उनका रहता भी है, जब वो डिस्ट्रिक्ट कैंप होता है तो हर वो कैंप की एक विजिट वो जरूर करते हैं। उसके बाद CWC मेंबर श्रीमती एकता कौशिक जी, डॉक्टर सुमन यादव जी जो HOD है एनवायरमेंटल साइंस मीरपुर यूनिवर्सिटी में, और श्री प्रदीप जी प्लेसमेंट ऑफिसर है ITI रेवाड़ी में, ये सब आए। और उन्होंने कचरा प्रबंधन जो होता है
कि हमारे घर पे सब्जियां वगैरह होती है उसका हम कैसे करेंगे, ये सब बच्चों को उन्होंने करके बताया। 21 तारीख को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा कैंप, चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसमें 12 डॉक्टर्स थे, काफ़ी सारा सपोर्टिंग स्टाफ भी था। इस बारे में मैं कैंप शुरू होने से पहले जो प्रेसिडेंट IMA की अभी हमारी डॉक्टर नीरज यादव यदुवंशी हॉस्पिटल, मैं उनसे पहले मिल चुकी थी, तो उन्होंने जाते ही कहा बिल्कुल मैडम हम करेंगे, और उन्होंने काफ़ी चेकअप किया, दवाइयाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की, और उस दिन बड़ा अच्छा सा वो प्रोग्राम रहा। 20 तारीख को ही डॉक्टर रवीना यादव जो सिविल हॉस्पिटल में हैं और ये स्कूलों का हेल्थ वेलनेस का चार्ज भी इनके पास है, वो आए और उन्होंने बच्चों को HIV, एड्स और नशा मुक्ति के बारे में काफ़ी इन्होंने अच्छा बताया उन्होंने। उसके बाद 21 तारीख को हम IMA की तरफ से एक अच्छा सा मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, और इस मेडिकल चेकअप कैंप में लगभग 12 डॉक्टर्स, उनके सपोर्टिंग स्टाफ भी थे, उन्होंने बच्चों का चेकअप किया, लगभग सभी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनका चेकअप किया, और उसके बाद दवाइयाँ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट की। इस बारे में मैं कैंप शुरू होने से पहले IMA की जो प्रेसिडेंट है श्रीमती डॉक्टर नीरज यादव, मैं उनसे पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही मैंने उनको बताया कि मैडम मैं इस तरह से एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो क्या आप वहाँ पे बच्चों को अपना कुछ बताना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम एक कैंप लगाएंगे बच्चों के लिए, और हम लगभग सभी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको बुलाएंगे। तो हमारे SNO सर जब शाम को आए तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह का जो कैंप है, बड़ा कैंप, इस लेवल का कैंप लगभग अभी तक किसी भी NSS कैंप में नहीं हुआ है इस तरह का, तो उन्होंने इस बात की बड़ी प्रशंसा की। उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट साइंस स्पेशलिस्ट है DSS श्रीमती रीनू यादव जी, वो आए और उन्होंने बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में काफ़ी बताया, मोटिवेट किया उनको। उसके बाद 22 तारीख का जो हमारा दिन था उसमें हमने अलग अलग प्रतियोगिताएं कराई। एक यशपाल खोला जी हैं, 21 तारीख को वो भी आए, और जो वो है वो किसान अवार्ड से सम्मानित है। उन्होंने बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो आज के टाइम की डिमांड भी है। उसके बाद 22 तारीख को अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई। फायर डिपार्टमेंट से भी हमारे पास 2 लोग आए थे, हमने वहाँ पे एक एप्लीकेशन पहले से ही सबमिट कर दी थी। उन्होंने बच्चों को डिजास्टर जो मैनेजमेंट होता है कि अगर आग लग जाए तो उसको कैसे काबू करना है, उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। 23 तारीख को हमारी DPC मैम जो डिप्टी DO हैं श्रीमती संतोष तंवर जी, और बोड़िया कमालपुर स्कूल के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर हरिप्रकाश यादव जी, वो भी आए और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। इसी दिन हमने जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है उसका सेलिब्रेशन कर लिया, तो बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और काफ़ी कल्चर प्रोग्राम इस दिन हुए। और इन्हीं के साथ 23 जनवरी 2026 को जो कनीना स्कूल के अभी कार्यभारी प्रिंसिपल हैं श्री विनोद यादव जी, वो भी आए और उन्होंने बच्चों को आगे +2 के बाद क्या क्या वो कर सकते हैं इस बारे में उन्होंने बताया। अंत में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो एक आदमी से संभव नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमारे जो स्टेट NSS ऑफिसर है, मैं उनको धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे ये चार्ज दिया, मेरे ऊपर भरोसा किया। और उसके बाद हमारे DO सर, जिन्होंने इस चीज़ को शुरुआत करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। और उसके बाद हमारी टीम, क्योंकि बिना उनके ये कार्य संभव नहीं था। और उन बच्चों का भी धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद स्कूल प्रशासन का, कि उन्होंने हमारे बच्चों को बड़ी अच्छी जगह दी और हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल रहा। और हमारे जो DO सर है उन्होंने इस सफलता पर हमें बधाई भी दी। धन्यवाद। आपने सुना, उम्मीद है आपको शिविर की पूरी जानकारी मिल गई होगी। हम आपको ये बता दें कि जिला स्तरीय NSS शिविर मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर 7 दिनों का एक विशेष कार्यक्रम होता है। इस तरह के आयोजन में जिले भर में सैकड़ों छात्र भाग लेते हैं। इस तरह के शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पौधारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से सामुदायिक सेवा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के प्रति युवाओं को प्रेरित करना होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।